बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम अगेन टू सिंपल एंड स्मार्ट इंग्लिश विद मज़र। टुडे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, दैट इज़ पार्ट 2 ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का ये पार्ट 2 है जिसको आज हम सीखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स की कौन कौन सी काइंड्स हैं। अभी इस लेक्चर के अंदर आप सीखेंगे कि कई सारे एडजेक्टिव्स भी हैं और हमने प्रोनाउंस के लेक्चर में भी उनको पढ़ा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आएंगी कि ये एडजेक्टिव्स भी हैं और प्रोनाउंस का भी फंक्शन प्ले करते हैं। यूँ समझें ये एक दूसरे के बिल्कुल भाई हैं। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव्स में आप कौन कौन सी चीज़ें सीखते हैं। सबसे पहले काइंड है इसकी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, ये स्टूडेंट्स की डिमांड के ऊपर ये लेक्चर तैयार किया गया है। अदरवाइज डायरेक्टली रूल्स की तरफ हमने मूव होना था, लेकिन जो चीज़ें मैं आज की इस लेक्चर में आपको बताऊंगा वो शायद आप पहली दफ़ा ही सीख रहे हों। ठीक है, अब देखिए डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में जाने से पहले आपको बताऊं कि जो एडजेक्टिव्स की काइंड्स हैं इनके नाम मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, एम्फेटिक एडजेक्टिव और प्रॉपर एडजेक्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव में देखें जस्ट क्वालिटीज। क्वालिटी किस चीज़ की बताएंगे आप? नाउन की। किस चीज़ की क्वालिटी होगी? नाउन की। इसको क्वालिटी भी कहते हैं और क्वालिफायर भी कहा जाता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, अभी देखें मैं मूव कर रहा हूँ किस तरफ? आपको दो चीज़ों की तरफ। जो क्वालिटी होती है किसी चीज़ की उसको दो तरीक़ों से बयान करते हैं हम। एक का नाम है एट्रीब्यूटिव और दूसरे का नाम है प्रेडिकेटिव। एट्रीब्यूटिव की एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है, द नाइस टीचर वॉज टीचिंग। अगर आप जब ये सेंटेंस देखते हैं द नाइस टीचर वॉज टीचिंग, तो ये नाइस क्या हुई? बेसिकली क्वालिटी हुई। किसकी क्वालिटी हुई? इस नाउन की क्वालिटी हुई। द नाइस टीचर वॉज टीचिंग। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखें, द टीचर वॉज नाइस, तो यहाँ पे भी क्वालिटी किसकी बताई जा रही है? टीचर की बताई जा रही है, लेकिन नाइस कहाँ पे आ गया? एंड पे आ गया। अब देखें द टीचर वॉज नाइस, इधर देखें द नाइस टीचर वॉज टीचिंग, तो यहाँ पे क्या है? टीचर नाउन है, नाउन से पहले आपने क्या लगा दिया? नाइस लगा दिया, तो वो बन जाएगा एट्रीब्यूटिव, कि जो डायरेक्टली नाउन से पहले उसकी क्वालिटी का जिक्र किया गया है। और यहाँ पे भी क्वालिटी किसकी है? नाउन की है, लेकिन ये प्रेडिकेटिव बन गया है क्योंकि ये वर्ब के साथ मिल गया है। यानी कि ये एट्रीब्यूटिव नहीं रहा, बल्कि ये कौन सा रहा? प्रेडिकेटिव हो गया। क्यों? कि वर्ब के साथ क्या हो गया? मिल गया है। जिसे मैं कहता हूं ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। यहाँ पे इंटेलिजेंट किसकी क्वालिटी है? बॉय की। तो मैं कहता हूँ द बॉय वॉज या दैट बॉय वॉज एन इंटेलिजेंट। अब देखें बॉय वॉज इन इंटेलिजेंट, वहाँ पे भी इंटेलिजेंट, और ही वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो वहाँ पे भी इंटेलिजेंट। लेकिन बॉय से पहले जो इंटेलिजेंट लगा उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और जो वर्ब के बाद क्वालिटी मेंशन की गई है दैट बॉय वाज इंटेलिजेंट, तो वहाँ पे जो इंटेलिजेंट है इसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव, क्योंकि ये वर्ब के साथ मिल गया है। डियर, जिस तरह हमने डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया है, और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में बेशुमार चीज़ें आ जाएंगी। यानी कि कोई भी नाउन होगा उसकी जो भी आप खूबी और खामी बताएंगे वो सारी की सारी किस में आ जाएगी? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में आ जाएगी। ठीक है, अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट। ये भी एक बहुत ट्रिकी चीज़ है आप सबके लिए। एग्जांपल्स दे दूंगा, लेकिन याद रखिएगा ये कोई भी लेवल हो, चाहे आपका इंटरमीडिएट लेवल है
मैट्रिकुलेशन है, या आपका मिडिल है, या आपका ग्रेजुएशन है, या इससे भी ऊपर है, या किसी भी तरह के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप अपेयर हो रहे हैं, तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी मुफीद रहेगा। और याद रखिएगा कि ये जो चीज़ें लिख दी गई हैं आपके लिए सिर्फ इसलिए लिखी हैं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। अभी डियर स्टूडेंट्स देखें, जिस तरह हमने कहा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, अब दूसरी, पहले हम पढ़ चुके हैं, दूसरी में हमने पढ़ा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स। अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव से मुराद क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी बताते हैं। अब क्वांटिटी जब आप बताते हैं तो आपके पास किस तरह के वर्ड्स होने चाहिए डियर स्टूडेंट्स। मैं लिखता हूँ, फर्ज करें ये वर्ड है सम, ये वर्ड है ऑल, ये वर्ड है होल, ये वर्ड है इनफ, और ये वर्ड है कोई भी कर देते हैं एनी, एटसेट्रा, राइट। सो any will not suit here, we can use here much, right? So this is what which you have to keep in your mind while explaining the second kind of adjective, that is quantitative adjective, कि ये किस चीज़ को शो करते हैं, क्वांटिटी को शो करते हैं। क्वांटिटी को जब ये शो करते हैं तो वर्ड्स किस तरह के यूज होंगे, सम, ऑल, होल, इनफ, मच। For example, if I say all boys are wearing white shirt, all girls are wearing scarves, तो it means कि जो all है ये किस चीज को शो कर रहा है, बताएं ना, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को शो कर रहा है, राइट। इसी तरह मैं मजीद आपको कोई एग्जांपल अगर दूं, मैं कहता हूं यू हैव इनफ मनी, तो मनी को कौन सी चीज़ बता रही है कि काफ़ी है, द वर्ड इनफ बता रहा है। इसी तरह मैं कहता हूँ देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब स्टूडेंट्स के पीछे जो वर्ड हमने यूज़ किया सम, तो वो सम हमें बता रहा है कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में। तो ये कौन से एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको नेक्स्ट जो हमारे पास है न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव में ये नंबर यूज़ किए हैं, और ये शायद जो कुछ मैं अभी बताने लगा हूँ आप फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सीख रहे हों, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि आप फर्स्ट टाइम ही सीख रहे हों, इससे पहले भी आपने सीखा होगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये पॉइंट सीखने के बाद अगर आपको चीज़ अच्छी लगी तो लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट्स भी कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और दोस्तों के साथ पूरे पाकिस्तान में शेयर कर दीजिएगा। अगर मुमकिन हुआ तो इसको नेशनल और इंटरनेशनल जहाँ पे भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं सब के साथ शेयर कर दें ताकि सबका भला हो जाए। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर मैंने आपको बताए हैं, अब नंबर मैंने बताने के लिए इसमें 3 तरह की चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखें, जब आप नंबर किसी चीज़ का भी बताते हो तो हमारे पास सबसे पहले फर्ज करें ये वर्ड्स में लिख देता हूँ। पहले नंबर पे आपने ये सुना होगा वर्ड 1, 2, 3 एटसेट्रा, राइट। ये वर्ड्स सुने होंगे आपने, इनको हम क्या कह रहे हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल से मुराद क्या है, नंबर। 1, 2, 3 कहते हैं आप, बिल्कुल कहते हैं। फिर मैं लिख देता हूं यहां पे डियर स्टूडेंट्स कि फर्स्ट, फिर मैं लिख देता हूं सेकंड, फिर मैं लिख देता हूं यहां पे थर्ड एटसेट्रा, राइट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स मैं आगे लिख देता हूं, फर्स्ट के लिए लिख देता हूं सिंगल, डबल, ट्रिपल। आगे जितने मर्जी इसके जाते जाएं आप ETC करके, राइट। सो जब हमने ये बात की है तो अब देखना ये है आपने कि यहाँ पे जो समझने वाली चीज़ है वो बेसिकली क्या है कि 1, 2, 3, उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद क्या है सिंगल, डबल, ट्रिपल, राइट। सो ये जब मैंने बताए हैं तो ये भी 1, 2, 3 भी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं। प्रोनाउंस में भी इनका आपने टच पड़ा होगा। सिंगल, डबल और ट्रिपल भी क्या है, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं।
अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो 1 2 3 इनको बेसिकली हम क्या कहेंगे? डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल गौर करना होगा कि हम इनको ऑलरेडी प्रोनाउंस के अंदर भी पढ़ चुके हैं। इनको बेसिकली कहा जाता है कॉर्डिनल एडजेक्टिव। क्या कहा जाता है? कॉर्डिनल एडजेक्टिव। ये जो 1 2 3 हैं, इनको हम क्या कहेंगे? कॉर्डिनल एडजेक्टिव्स। यहाँ पे हम कोई भी मतलब आगे लिखते जा सकते हैं, जितनी मर्जी आप काउंटिंग कर लें, गिनती लिख लें, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बेसिकली ऑर्डर में होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। इनको क्या कहेंगे हम? ऑर्डिनल एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स देखें कि क्योंकि ये ऑर्डर में है तो इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स। उसके बाद देखें सिंगल डबल ट्रिपल, तो ये सिंगल है पहले, फिर डबल हो रहा है, फिर ट्रिपल हो रहा है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेटिव हो रहा है। तो अब ये मल्टीपल जब हो रहा होता है तो इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। ये बेसिकली हमारे पास कौन से एडजेक्टिव्स हैं? मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, क्या इसमें कोई मुश्किल बात है? लेकिन एक चीज़ लाजमी कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि लेक्चर अगर पसंद आया तो लाजमी बताइएगा, क्या ये चीज़ें ऑलरेडी आपने सीखी थी, पढ़ी थी कि इनको हम कॉर्डिनल कहेंगे, इनको हम ऑर्डिनल कहेंगे, इनको हम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स कहेंगे। आपको एक साथ साथ चीज़ बताता चलूँ कि आपने इनके सेंटेंसेस खुद से बनाने हैं। क्यों? आपने एरर फाइंड आउट करना होता है, आपने एडजेक्टिव्स को ढूंढना होता है। ये मिसालें तो मैंने दे दी हैं, आगे ये नाउन्स के साथ यूज़ हुई होंगी तो फ़ौरन आपको पता चल जाएगा ये कौन सा एडजेक्टिव है, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स, जी डियर देखें, अभी नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं। देखें अगर हम काउंटिंग में जाएँ तो इसमें हमारे पास ये भी हो गया है, ये भी हो गया है और ये भी, और अभी हम पहुंच चुके हैं किसके ऊपर? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के ऊपर। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से पहले आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा, प्रोनाउन की वीडियो में देख लीजिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी वही होते हैं जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, शक्लें बिल्कुल सेम हैं। अब देखें कि जब यूज़ किया जाता है कि अगर यही चीज़ें प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रही हों तो फिर उनको प्रोनाउन के हिसाब से हमने वहाँ से तलाश करना होता है, ठीक है। जब यही चीज़ें एडजेक्टिव्स के तौर पर यूज़ हो रही हों तो हमने फिर इनको एडजेक्टिव्स के तौर पर ही यूज़ करना होता है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास। फर्ज करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या आ जाए, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स में क्या आ जाएगा? पॉइंट्स टू अ नाउन, जो नाउन की तरफ इशारा करते हैं। क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो नाउन की तरफ इशारा दे दें तो वो बेसिकली क्या हो जाएंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएंगे। जिसमें आपको बता देता हूँ दिस, that, these, those, such, etc. These are basically called demonstrative adjectives. मैं कहता हूँ that boy is very good. अब that boy, वो लड़का, उसको मैंने क्या कर दिया? पर्टिकुलर कर दिया, खास कर दिया। That boy is very intelligent. That lawyer is very hardworking. That lawyer, उस वकील को मैंने क्या कर दिया? These books are very interesting. Books, कौन सी बुक्स? ये बुक्स, राइट। तो मैंने इनको क्या कर दिया? पर्टिकुलराइज कर दिया। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्ड्स हैं हम यूज़ करेंगे किस मकसद के लिए? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के लिए। अभी डियर स्टूडेंट्स में नेक्स्ट मूव करता हूँ आपको इंडिविजुअल एलिमेंट्स। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की एक और चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। शायद मैंने आर्टिकल के लेक्चर में आपको लाजमी बताया होगा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो होते हैं ना, इसमें हमारे पास जो आर्टिकल हैं वो भी सारे आ जाते हैं। अब आर्टिकल्स में हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है आपको पता ही है, ए, एन और द। और एक और कॉन्सेप्ट आपको बहुत जल्दी देने जा रहा हूँ जिसमें हम एन को आर्टिकल की लिस्ट से निकाल देंगे। देखते हैं कि वो वक्त या वो लेक्चर कब आप सुनते हैं। अब देखें आर्टिकल्स बी किस में आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आते हैं, राइट। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स की तरफ। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं? ये डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जिसमें ईच है, एवरी है, ईदर, और उसके बाद क्या है? नीदर। ये आप याद रखिएगा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ये सारे की कौन से एडजेक्टिव्स हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो ईदर और नीदर है,
either in British English, either in American, and same is the case with neither and neither. Neither in American, neither is in British. So each student, जब मैं कहूँगा each student is waiting for me, each student has his own job. So each student, जब मैं कहूँगा each student has a time to improve himself, जब मैं each कहूँगा, every student कहूँगा, और इसके बाद मैं either books या neither books या either books कह दूँगा, तो either books are mine, यानी कि कोई भी एक किताब जो है वो क्या है, मेरी है। जब ये वर्ड्स यूज़ करूँगा तो इनको हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे, और साथ में आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी कहेंगे। और साथ आपको ये बता दूँ कि ये ऑफ के साथ भी यूज़ होते हैं, यानी कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ के साथ भी यूज़ होते हैं और ईच के साथ भी यूज़ होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ये अच्छे उसी वक्त लगते हैं एडजेक्टिव जब ये ईच सिंगल यूज़ हों, यानी कि ये किसी ऑफ के साथ यूज़ ना हो रहे हों, तो उस वक्त यूँ समझें ये क्लियर कट क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। अभी डियर मिनट्स में मूव करता हूँ जल्दी जल्दी आपको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, ये वो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसमें हम क्या कह सकते हैं, व्हाट, उसके बाद मैं कह सकता हूँ विच, हुज, एटसेट्रा। ये बेसिकली कौन से एडजेक्टिव्स हम कहेंगे, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स होंगे वो क्या हैं, क्वेश्चन एडजेक्टिव्स हैं। अब कैसे, मैं कहता हूँ व्हाट कलर डू यू लाइक। अब व्हाट, उसके बाद मैंने कलर बोला, तो इसका मतलब है कि व्हाट मैंने किसके लिए यूज़ किया, किस नाउन के लिए यूज़ किया, कलर के लिए। तो इट मीन्स कि व्हाट यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। विच डिश डू यू लाइक टू ईट, डिश क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया है, नहीं डिश एडजेक्टिव नहीं हुआ, डिश नाउन है। और जब हम कहते हैं विच जो यूज़ किया हमने यहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ किया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव इसको कहा जाता है। इसी तरह हुज बाइक इज दिस, बाइक नाउन है और हुज क्या है, बेसिकली इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स की तरफ। पोजेसिव एडजेक्टिव्स की कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, जो आप पोजेसिव प्रोनाउन में भी पढ़ चुके हैं, जिसमें हम क्या कहते हैं, माई, अवर। मैं कहता हूँ दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। उसके बाद दिस इज़ अवर कंट्री, दिस इज़ अवर नेशन, एट्सेट्रा, दिस इज़ योर बुक। सो ये जो भी हैं ये हमारे पास क्या हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। अभी डियर स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव्स की तरफ और प्रॉपर एडजेक्टिव्स की तरफ। अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स हम बात करें एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। द वर्ड एम्फेटिक आप जब सुनते होंगे एक दफ़ा आपके कानों से धुआं निकलता होगा कि एम्फेटिक एडजेक्टिव से मुराद वही एडजेक्टिव्स हैं जिनके ऊपर हम क्या करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, राइट। ये स्ट्रेस्ड वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने वर्ड्स कुछ लिखे हैं, जब हम वेरी यूज़ करते हैं तो ये किस में आ जाता है, एम्फेटिक एडजेक्टिव्स में आ जाता है। प्रीटी जोर दे रहे हैं, राइट। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स भी आपके पास आ जाएंगी बहुत जल्द। उसके बाद जोली, हाँ अगर आप इसकी एग्जांपल जानना चाहेंगे तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में, जो स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं और बेशुमार एग्जांपल्स भी साथ सेंड करते हैं, उनमें लाजमी कंसल्ट कीजिएगा। आपको कमेंट्स बॉक्स में से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन आप लोग कमेंट्स करते भी बहुत कम हैं और कमेंट्स सारे रीड भी बहुत कम करते हैं। होप सो कि आप कमेंट्स से भी बहुत कुछ सीखने वाले हैं अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दें। अटर, आउन, एक और मैं ऐड कर देता हूँ फ्रेंड्स के लिए, प्योर। मैं कहता हूँ दिस इज माई ओन कार, दिस इज माई भी यूज़ किया, फिर मैं क्या किया, own, इट मीन्स कि मैंने क्या दिया, जोर दिया। जब जो वर्ड में जोर देने के लिए यूज करूंगा नाउन से पहले, उसको हम क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन। मैं कहता हूं ही वांट्स प्योर मिल्क, मिल्क नाउन है, राइट। और जो वर्ड मैंने प्योर यूज किया है, ये किसके लिए यूज किया है, मिल्क के लिए। तो प्योर बेसिकली मैं जोर दे रहा हूं कि दिस इज प्योर मिल्क या आई वांट प्योर मिल्क, तो इट मीन्स कि मुझे खालिस दूध चाहिए, राइट। तो फिर प्योर क्या हो गया हमारे पास, एम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। अभी डियर स्टूडेंट्स में मूव करता हूँ आपको किसकी तरफ, प्रॉपर एडजेक्टिव्स। आप सोच रहे होंगे प्रॉपर नाउन से जान छूटी नहीं थी तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स आ गए। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। मसलन जफरगढ़ में कहता हूँ पाकिस्तान,
मैं कहता हूँ फर्ज करें इंडिया, लेट्स सपोज मैं क्या कहता हूँ इंडिया, मैं इधर लिख देता हूँ फर्ज करें चाइना, मैं इधर लिख देता हूँ फर्ज करें जापान, राइट, जापान। आपने कई दफ़ा ये चीज़ें देखी होंगी, जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो मैं कहूँगा पाकिस्तानी पीपल, आपने पाकिस्तानी पीपल्स भी यूज़ सुना होगा और पाकिस्तानीज भी सुना होगा। जब पाकिस्तान से हम पाकिस्तानीज बना देंगे तो वो क्या होगा, बेसिकली एडजेक्टिव हो जाएगा। पाकिस्तान से क्या बना देंगे आप, पाकिस्तानीज, राइट। तो ये हमने किससे ड्राइव किया, ये प्रॉपर नाउन था, इससे हमने पाकिस्तानीज बना दिया। पाकिस्तानी पीपल आप यूज़ करते हैं आमतौर पर, तो अगर उसकी जगह पाकिस्तानी पीपल की जगह आप क्या यूज़ करें, पाकिस्तानीज आर हैविंग गुड नेचर, बजाय इसके पाकिस्तानी पीपल आर हैविंग गुड नेचर, वो भी गलत नहीं है, पीपल से पहले आपने पाकिस्तानी लगा दिया, ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन अगर पाकिस्तानीज कह देते हैं तो ये हमने बेसिकली क्या बना दिया, प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया। इसी तरह इंडियन, मैं कहता हूँ दिस इज एन इंडियन कंपनी, दिस इज एन इंडियन कंपनी। अब इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, इंडियन क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, राइट, क्योंकि इसी से हमने निकाला है, राइट। दिस इज एन इंडियन कंपनी, राइट। उसके बाद चाइना, चाइनीज आर हार्ड वर्किंग। जब हम कहते हैं द चाइनीज या द चाइनीज पीपल आर हार्ड वर्किंग, तो बेहतर है हम क्या कहते हैं, द चाइनीज आर हार्ड वर्किंग, राइट। जब चाइना और चाइनीज कह देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा। इसी तरह जापान, द जापानीज आर वेरी पोलाइट बाय नेचर, right? So this is what which you have to keep in your mind while learning this lecture. Dear friends, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि आप स्टूडेंट्स ने ये पूरा लेक्चर नोट किया, सुना, आगे वर्ड्स लिखें, तो एक्चुअली जो चीज़ आपने अभी सीखनी है, प्रैक्टिस में लानी है, वो इसके आगे रूल्स हैं। वो आने वाली नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो बिल्कुल रूल से बड़ी वीडियो होगी, रूल्स ही रूल्स होंगे। और आप देखेंगे कि आज हमने ये चीज़ें बेसिक्स हमारे क्लियर हो गए हैं, लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स नहीं हुए क्लियर। आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा आपको। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि ये जो इस तरह के वर्ड्स आज लिखे हैं ना, काइंडली जिस तरह लास्ट वीडियोस में प्रोनाउंस की बेशुमार एग्जांपल स्टूडेंट्स ने शेयर किए हैं कमेंट्स बॉक्स में। और इसी तरह आपसे भी रिक्वेस्ट ये है कि जब वीडियो देखो, वीडियो एंड तक देखते हो आप, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लाजमी कमेंट्स कर दिया करें, ताकि आप एग्जांपल्स भेजें। जितने भी आज पढ़ी हैं हमने चीज़ें, काइंड्स पढ़ी हैं, इनकी एग्जांपल्स भेजना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जितनी एफर्ट करेगा उसको उतना ही मिलेगा। अगर आप एग्जांपल्स फाइंड आउट भी नहीं करते, रिसर्च भी नहीं करते, देखते भी नहीं हैं, तो फिर इन चीज़ों को यूज़ करने का या इनको सीखने का बेनिफिट क्या है। मैंने आपको वर्ड्स बता दें, क्योंकि ये एडजेक्टिव्स है, वर्ड्स की गेम है टोटल, ठीक है। इसकी जितनी एग्जांपल्स आप ढूंढेंगे, जितने भी इन वर्ड्स के कोई भी वर्ड है, फर्ज के लिए लिखते हैं आप ऑन, द वर्ड यूज ऑफ ऑन इन सेंटेंस, तो फिर ऑन जब आपको मिलेगा, इससे रिलेटेड कई सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, तो आपको एक नया एडजेक्टिव मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा कि इसको हम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। होप सो आज के लेक्चर को आप लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, और पूरे दोस्तों के साथ पूरी वर्ल्ड में शेयर कर दें इसको, ठीक है। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट किया करें, हेजिटेट ना किया करें, कमेंट बॉक्स में चीज़ें पूछा करें, और मैच्योर कमेंट्स you normally do, and I always appreciate the people who do their comments and who show their remarks in my comment box. So hope so inshallah you will enjoy